अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 10.9 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.9 में वो हमसे पूछता है या हमें कहता है अप्लाई द पावर सीरीज मेथड। आपने पावर सीरीज मेथड को अप्लाई करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पावर सीरीज मेथड का यूज़ करें या इसको अप्लाई करें, ये हमें एक्सरसाइज 10.9 में कहता है। तो पहले हमें पावर सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो पहले यहाँ पे मैं पावर सीरीज़ लिखता हूँ और फिर उसके बारे में एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पावर सीरीज़ हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ इक्वल टू 0 c की पावर c n और x की पावर n, और ये इक्वल होती है हमारे पास c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस ऑन चलती जाती है। ये सारी चीज़ें क्या है, सारा डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 0 n c की पावर n c n x की पावर n माइनस 1, और ये इक्वल होता है, अगर n की जगह 1 भी रख दो फिर भी n c n x की पावर n माइनस 1, और ये चीज़ें इक्वल होती हैं किसके इक्वल होती है, c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3x स्क्वायर प्लस सोन, ठीक है। तो ये हमारा ज़रा सा याद करने वाला था। अब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से निकल के आई। तो y हमारे पास मिशन n 0 से स्टार्ट होता है, c n x की पावर n है, वैल्यू पुट करेंगे ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आई, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, पावर में से कम किया तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे c0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, c1 वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 प्लस पावर नीचे आई, पावर से कम करेंगे 2c2x आ जाएगा प्लस 3c3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑन चलता जाएगा, ठीक है। ये था ओवरव्यू। अब हम प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं, अगर सादा अल्फाज में देखें तो सीक्वेंस तरतीब, कोई ना कोई सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, तरतीब से खड़े हो जाओ, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है इसमें हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। क्या ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें कोई ना कोई ख़ास तरतीब होती है, इसमें कोई ना कोई ख़ास तरतीब होती है। और इसमें जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स, ठीक है, इनको सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमास की मदद से, ठीक हो गया। फ़र्ज़ किया है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहूँ 0 1 2 3 4 5 6 ये चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, इसकी कोई ना कोई तरतीब है, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता 4 पहले लिख दूँ 0 यहाँ पे लिख दूँ, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, तरतीब भी हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूँ 0 2 4 6 8, ये एक ख़ास तरतीब है कि पीछे वाले से अगला नंबर 2 स्टेप आगे होगा, या आप इसको इवन नंबर्स की सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट हो गए 1 1 3, इस तरह मैं लिख लेता हूँ 1 4 7 11, यानी कि 1 में 3 प्लस किया 4 आ गया, 4 में 3 प्लस किया 7 आ गया। ये हमारे पास सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। एक और सीक्वेंस की बात करते हैं जिसको मैंने C0 C1 C2 C3 का नाम दे दिया, ये भी एक सीक्वेंस आ जाएगी। इसी तरह x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 सोन, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई। अगर मैं कहूँ C0 x की पावर 0 x की पावर 0,
C1 x की पावर 1, C2 x की पावर 2, C3 x की पावर 3, सो ऑन चलता गया। ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। पहली टर्म C0 x0, C1 x1 दूसरी टर्म, तीसरी टर्म C2 x2, चौथी टर्म C3 x3, सो ऑन चलता गया, ठीक है। अब सभी को रेज करके चलें जी, रहने देता हूँ। अब देखें, बल्कि सभी को रेज करके हम एंड वाली सीक्वेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि ये वाली जो हमने एंड पे पढ़ी थी, ठीक है। अगर इस सारी चीज़ को मैंने एक फार्मूले में बंद करना चाहूँ, इस सारी चीज़ को, यानी कि इतनी बड़ी चीज़ लिखी गई है, एक फार्मूले में परोना चाहूँ, तो देखें सी 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 सी, तो सी का सी लिख दूंगा। 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक n की वैल्यू लिख दूंगा और मैं कहूँगा n 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, सो ऑन, ठीक है, कुछ भी वैल्यू। अब साथ x x x x x है, तो यहाँ पे मैं x यूज़ करूँगा। 0 1 2 3 है, तो n की वैल्यू भी 0 1 2 3 यहाँ मैं n में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई, ठीक है। क्या आ गई? सीक्वेंस आ गई, ठीक हो गया। अब देखें, अब सीरीज क्या होती है अब सीरीज क्या होती है? तो जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस की टर्म्स होती है, जो एंट्रीज होती हैं, उनमें अगर मैं प्लस का सिंबल यूज़ करूं तो उस वक्त वो सीक्वेंस एक सीरीज बन जाती है। कॉमास को हटा के प्लस का सिंबल यूज़ कर दूं तो वो सीक्वेंस सीडी बन जाएगी, यानी कि C0 x की पावर 0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस सो ऑन। तो ये मेरे पास एक सीरीज़ बन गई और इसको मैं स्पेशली नाम दूंगा y का, जो कि y इज इक्वल टू ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब जिस तरह इसको फार्मूले में परोया था, ठीक है, पहले 0 पुट करूंगा ये वाली चीज़, फिर कोमा लगा के ये वाली ठीक है। अगर इसको फार्मूले में परोना हो तो इसके लिए भी यही चीज़ आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमास का यूज़ था, यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो प्लस के लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और n की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती जा रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पावर सीरीज आ सकती है, इसको एक स्पेशली नाम दिया गया पावर सीरीज का, क्योंकि x की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर सीरीज होती है यही चीज़ सबसे ऊपर लिखी गई है, ठीक है, यानी कि y इस चीज़ के बराबर है, ये वाली के, और ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x की पावर 0 1 होती है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, तो C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x की पावर 3 प्लस सो ऑन, ये चलती गई। तो ये हमारे पास पावर सीरीज आ गई जो कि शुरू पे लिखी गई है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, क्या लूँ? अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ये वाली सिंपल चीज़ थी हमारे पास, तो y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये बन जाएगा y डैश, क्या बन जाएगा? dy ओवर dx बन जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, 0 आ गया, ठीक है। और प्लस आगे C1x है, C1 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। प्लस C2 है, कांस्टेंट है, साइड पे आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो यहाँ पे आ गया। प्लस C3 कांस्टेंट है, साइड पे आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा C1 प्लस 2 C2x प्लस 3 C3x, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 4 C4x क्यूब, ठीक है। और नेक्स्ट बनेगी 5 C5x की पावर 4, और प्लस ऑन चलता जाएगा, और इसको मैं y डैश का नाम दे दूंगा। तो ये हमारे पास पावर सीरीज का डेरिवेटिव आ गया, पावर सीरीज का डेरिवेटिव आ गया। अब देखें, अगर इस सारी चीज़ को एक फार्मूले में बंद करना हो, तो इस सारी चीज़ को फार्मूले में बंद करना हो तो मैं
लिखूँगा C1 है, C2 है, C3 है, सारी चीज़ें, तो मैं लिखूँगा Cn। ठीक है, अब देखें साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू भी यहाँ 1 2 3 4 थी, तो यहाँ पे मैं n लिख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ज़रा गौर करिएगा, जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी उस वक्त x की पावर 0 है, n की वैल्यू 2 थी, x की पावर 1 है, n की वैल्यू 3 थी, x की पावर उससे एक कम है, n की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू पावर उससे एक कम है, n की वैल्यू 5 थी, पावर उससे एक कम है, यानी कि x की पावर इस n से एक कम है। ये वाली चीज़ लिखी गई है, और इन सभी के सम को शो करने के लिए मैं यहाँ पे समीशन का यूज़ करूँगा, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये मैंने 1 से स्टार्ट कर दी, तो ये वाली चीज़ मेरी आ गई, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, अब एक और मज़े की बात, ये चीज़ भी हमें पता चल गया। अब इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, n x की पावर n-1, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, अब ये 0 से कैसे स्टार्ट हुई, तो पहले इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या ये वापस इसके इक्वल आता है कि नहीं, क्या ये वापस इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 c0 x की पावर 0-1, n की वैल्यू नेक्स्ट 1 आएगी, तो 1 पुट करूँगा तो आएगा 1 c की पावर 1 c1 x की पावर 1-1, 2 पुट करूँगा 2 c2 x की पावर 2-1 प्लस 3 c3 x की पावर 3-1 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो 0 हो गई, प्लस ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, c1 x की पावर 0 है, तो लिखें या ना लिखें, इस 0 को भी लिखें या ना लिखें। ठीक है, x की पावर 0 1 होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 c2 x आ जाएगा, प्लस 3 c3 x स्क्वायर आ जाएगा, और सो ऑन। और अगर आप देखें तो ये दोबारा चीज़ हमारे पास ये वाली बन गई, और ये इसके इक्वल थी, तो हम इसको लिख सकते हैं n = 1 और n cn x की पावर n-1। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप, या इस तरह कह लें ये चीज़ 0 हो गई तो बाकी वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बाकी n की वैल्यू 1 से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सारा मैंने ऊपर लिखा गया है। ठीक है ना, तो बस पावर सीरीज़ के बारे में यही बातें थी, डेरिवेटिव इसका कैसे लेते हैं ये भी आपको बताया। अब देखें एक और मज़े की बात यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। y किसके बराबर है, y हमारे पास बराबर है समीशन n = 0 n cn x की पावर n। ठीक है, कैसे आई सारा बताया हुआ है आपको। इसका जब पहला डेरिवेटिव लेंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे 0 से ही रहने दें, n नीचे आ गया, cn कांस्टेंट है, n नीचे आ गया, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इस तरह भी कह लें कि अगर हमने इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो n की वैल्यू 1 से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये आपस में इक्वल आया करेंगे। अब देखिए अगर 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा n 0 से ही आएगा। अब दोबारा पावर नीचे आई, ये चीज़ तो कांस्टेंट थी, और पावर में से एक कम करेंगे मज़ीद तो n-2 आ जाएगा, और ये 0 है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के लिहाज से भी। ठीक है, और आप इसको अपनी मर्ज़ी से 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर y का तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हमारे पास समीशन जो है वो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी इसकी खूबसूरती थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट हम इन 2 चीज़ों को याद रखिएगा, हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करते हैं और पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस एक क्वेश्चन ही करेंगे ताकि हमें वीडियो के कंसेप्ट पता चल सके, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। चलें जी, आइए सबसे पहले क्या करना है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस पे हमने पावर सीरीज़ मेथड अप्लाई करना है, यानी कि पावर सीरीज़ को हमने यूज़ करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले देखें कि ये आ जाएगा हमारे पास, जगह कम है इसलिए आगे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो y डैश, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया y प्लस y1 y/x आ गया।
ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब ये सारी चीज़ें उठा के इस तरफ ले आओ तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई डैश माइनस वाई, और ये इधर आके माइनस वाई ओवर एक्स बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया, सिंपल से तरीके हैं, देखिएगा ये आ जाएगा वाई डैश माइनस वाई और माइनस एक्स की पावर ऊपर जाके एक्स की पावर -1 बन जाएगी, और ये y इक्वल टू 0। ये काम आपने हमेशा कर लिया करना है कि जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, और सारी चीज़ें उठा के आपने एक साइड पे ले आनी करनी है, बराबर में 0 बचा करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, हम जानते हैं y की वैल्यू ये है, y डैश की वैल्यू ये है, आपने स्पेशली यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो स्पेशली आप लिख देंगे वी नाउ डैट हम जानते हैं y इक्वल है समीशन n 0 से स्टार्ट होगा cn x की पावर n, एंड आप लिखें y का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होगा, मेरी माने तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 पावर नीचे आई, पावर से 1 कम होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि y इसके बराबर है, y डैश इसके बराबर है, तो है इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बिकम्स क्या बनेगी, y डैश की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 n c n x की पावर n-1, और माइनस y है, y की कीमत ये वाली है, तो समीशन n इक्वल टू 0 c n x की पावर n, और इसके आगे माइनस x की पावर -1 है, और इसके आगे y की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये c n x की पावर n इक्वल टू 0 हमने किया सिर्फ क्या है, ये वैल्यूज़ का पता था, जहाँ जहाँ y डैश है y डैश की वैल्यू, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिएगा ये हमारे पास इस तरह का इस तरह ही रहेगा। पहला क्वेश्चन ही है, अगर आप समझ लेंगे तो बाकी खुद ब खुद हो जाएंगे। माइनस इस चीज़ को भी वैसे का वैसे ही रहने दिया। ठीक है, माइनस, अब देखें समीशन n इक्वल टू 0, अब ये x की पावर अंदर चले जाएगी। ठीक है, तो ये x की पावर -1 है, ये x की पावर +1 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बेसिस पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा c की पावर n, x की पावर n है, और ये मेरे पास -1 यहाँ पे x की छत पे आ गया। ठीक हो गया, अब देखिएगा, अब यहाँ से गौर करिएगा, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए x की पावर हर जगह पे सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, x की पावर दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे x, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, तो दो ही तरीके हैं, या मैं इस n-1 को यानी कि या इस चीज़ को x की पावर n बना लूँ और इस चीज़ को x की पावर n बना लूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को x की पावर n-1 नहीं रहने देता हूँ, इसको n-1 बना देता हूँ। ठीक है, तीनों चीज़ें फिर वो सेम हो जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कहना है कि ये चीज़ n किस वक्त बनेगी, ये चीज़ n उस वक्त, यानी कि अगर हम इनको n बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर इस चीज़ को मैं ये वाली चीज़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n की जगह पे n+1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जब मैंने n की जगह पे n+1 रिप्लेस कर दिया उस वक्त देखें 1 से कैंसिल होकर ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यानी कि इस काम के लिए x की पावर n-1 को x की पावर n बनाने के लिए मुझे n की जगह n+1 लिखना पड़ेगा, n की जगह n+1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n किसके इक्वल था, यहाँ पे n 0 के इक्वल था, तो n की जगह मैंने n+1 रखा है, तो ये n+1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू माइनस वाली आ जाएगी। कौन सी आएगी, माइनस वाली। क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व होगा, लेकिन मैं आपको ये तरीका रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, अब आप इस n को n-1 बनाने की कोशिश करें, यानी कि अब इस x की पावर n को हम बाकी बनाने की कोशिश करेंगे, यानी x की पावर n-1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ बनाने के लिए मुझे n की जगह पे n-1 लिखना पड़ेगा।
यानी कि n की जगह पे मुझे n-1 लिखना पड़ेगा। तो ये देखें ये चीज़ बन गई, ठीक हो गया। यानी कि इससे ये चीज़ मैंने बना ली और ये वाली ये चीज़ उसी वक्त ये बनेगी जब n की जगह पे मैं n-1 रखूँगा। तो n-1 रखूँगा तो यहाँ पे n 0 के इक्वल था, n की जगह n-1 रखूँगा तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और ये तरीका आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ पे हमारे पास आंसर हमारा पॉजिटिव में बनता हो, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व देखिएगा कैसे होता। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको अब पता चल गया किसको क्या बनाना है। हम इसको n बना सकते थे, इसको n बना सकते थे, ये पहले ही n है, पावर वाली चीज़ें सेम हो जाती है x वाली, x की पावर। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ है ना इसको n-1 बनाएंगे ताकि हमारे पास n की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये देखें ये चीज़ वैसे की वैसे ही लिख दूंगा मैं, ठीक है, n x की पावर n-1। ये चीज़ भी वैसे की वैसे ही लिख दूंगा, n = 0, cn x की पावर n-1 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ना साथ हवाला दे दूंगा, रिप्लेस n की जगह n-1, ठीक है। जब n की जगह n रिप्लेस करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास बनेगी, इसको मैं रेड मार्कर से आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ c n की जगह n-1 ये आ गया, x की पावर n की जगह n-1 और यहाँ पे n की जगह n-1 = 0, ठीक हो गया। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में यहाँ पे इस मार्कर रेड मार्कर से लिखता हूँ, रिप्लेस किया या पुट इन किया या सब्सटीट्यूट किया n को n-1 के साथ, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी होती है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप मैथमेटिकली प्रूव करके भी देखेंगे, दोबारा आंसर वही बना करेगा। तो ये यहाँ तक आ गया, तो हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन ही है। जो चीज़ें समझने वाली थी वो हमने समझ लिया। अब देखिएगा, समीशन n = 0 n c की पावर n x की पावर n-1 और ये जो है -1 उधर जाकर +1 का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा n = 1 और cn-1 x की पावर n-1 माइनस और समीशन n = 0 cn x की पावर n-1 = 0, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, बाकी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक स्टेप और करते हैं। अब देखिएगा, अब ये हमारे पास n = 0 है, ये n = 1 है, तो ये n = 1 है। तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ें लेके आऊँगा। तो सेम चीज़ें लेके आने के लिए ये वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 सो ऑन है। इसको देखें तो ये कहता है 0 1 2 3 सो ऑन है। इसको देखो तो ये कहता है 0 1 2 3 सो ऑन है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से 0 वाली वैल्यू मैं ओपन कर लूँगा, बाकी 1 वाली दोबारा क्लोज कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप कि इन दोनों में 0 वाली एक्स्ट्रा आ रही है, तो इस 0 वाली को मैं ओपन करूँगा, तो ये पहले 0 वाली वैल्यू पुट कर दूँगा, तो ये आ जाएगा 0, n की जगह c 0 और x की पावर 0-1 और बाकी वैल्यूज़ मेरी n = 1 से आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें 0 मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस आगे 1 वाली थी 2 वाली 3, उनको दोबारा बंद करके ये लिख दिया, माइनस अब ये आएगा समीशन n = 1 cn-1 x की पावर n-1। इसकी भी 0 वाली ओपन करूँगा तो माइनस c0 x की पावर 0-1 और आगे वाली प्लस की थी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, समीशन n = 1 से अब आएगा, ठीक है, cn x की पावर n-1 और इक्वल टू है 0 के। अब ये साथ 0 लिखा गया है, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई आएगी तो ये सारी चीज़ 0 हो गई। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट आगे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास समीशन n = 1 n-cn और साथ x की पावर n-1। अब आगे माइनस है समीशन n = 1 और cn-1 xn-1 cn-1 xn-1, ठीक है। अब इसको हम एंड पे लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस है समीशन n = 1
और सी एन एक्स की पावर n माइनस वन, और साथ है माइनस सी नॉट और एक्स की पावर माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें अब देखें ये और ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिएगा, चलें जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इक्वल टू 0 लिखा गया है ना, तो 0 के साथ भी x की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई हो रही होगी, वहाँ पे 0 के साथ भी x की पावर n माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि 0 के साथ भी x की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। कौन कौन से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे? एक हम x की पावर n माइनस वन वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और एक x की पावर माइनस वन वाले। ठीक है, तो एक हम करेंगे x की पावर माइनस वन वाले और एक हम करेंगे एंड x की पावर n माइनस वन वाले, तो वी गेट। ठीक है, अब देखिएगा ये कोफिशिएंट हम उसी वक्त कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये वाली लिमिट भी हमारे पास सेम हो, तो लिमिट भी सेम आ गई। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है? एन सी एन है। ठीक है, पहले हम x की पावर माइनस वाला करते हैं। जब इसके कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस सी नॉट और इक्वल टू 0 के साथ x की पावर मल्टीप्लाई हो रही है माइनस वन। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सी नॉट की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसको हम डिब्बे में वाली कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x की पावर n माइनस वन वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आएगा, देखें x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे n सी एन, यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट? माइनस साइन सी एन माइनस वन, यहाँ पे कोफिशिएंट देखें तो माइनस सी एन। ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी इस तरह कोई टर्म होगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है तो हमने 0 लिख लिया। अब देखें इन वाली चीज़ों में से हमने c की पावर n कॉमन लिया तो n माइनस वन सी एन आ गया माइनस सी एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो n माइनस वन सी एन बराबर आ गया सी एन माइनस वन। ठीक है, अब सी एन की वैल्यू हम निकालते हैं, तो सी एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, सी एन इक्वल आ जाएगा सी एन माइनस वन। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये वाली हमारे पास सी एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई? सी एन की वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आई? सी एन की। सी एन की वैल्यू आई, तो यहाँ पे देखें तो ये सी एन की वैल्यू कैसे आई? जब हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए थे x की पावर n माइनस वन के, तो x की पावर n माइनस वन वालों की लिमिट जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ये देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये बनेगा c1 इक्वल टू 1 माइनस वन और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वन। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड केस हो जाएगा। कौन सा? अनडिफाइंड, क्योंकि बटा हमारे पास 0 बनता है। अगर बटा 0 बनता है तो वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड क्यों होता है? हमें दुनिया का सबसे बड़ा नंबर नहीं पता। अगर हमें दुनिया का सबसे बड़ा नंबर पता चल जाए तो वो उसका आंसर आएगा, लेकिन हमें नहीं आंसर पता, इस वजह से हम अनडिफाइंड लिख देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं आपने लिखना, अनडिफाइंड लिखना है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन है, जब हम कैलकुलस 1 में डिस्कस करेंगे ना तो उस वक्त भी देखा है। ठीक है, यानी कि ये अनडिफाइंड है, तो C1 को हम C1 ही रहने देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जब n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, C2 आ जाएगा, तो C2 माइनस वन आ जाएगा। n की जगह 2 रखा है, 2 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 2 माइनस वन 1, C1 ओवर 2 आ जाएगा, और हम इसको C1 ओवर 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम इस वजह से इसे C1 नहीं रहने देंगे, और C1 को हम C1 ओवर 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब देखें जब n की वैल्यू मैं 3 सब्सटीट्यूट करूँगा, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा C3 इज इक्वल टू सी की पावर C3 माइनस वन ओवर 3 माइनस वन, तो ये C2 ओवर 2 आ जाएगा।
2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू C1/1 है, तो ये 1 × 2 आ जाएगा, इसको हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो आ जाएगा C4 = 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1, और ये आ जाएगा C3 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3। तो C3 की जगह C1/2 फैक्टोरियल, तो ये 3 × 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास C1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n = 5 वाली, ठीक है। लास्ट वाली नहीं है, बस हम इतना ही करेंगे, आप चाहे 10 तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 तक ही करूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा C5 = C5 - 1/5 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा C4 डिवाइडेड बाय 4। तो C4 की वैल्यू ये है, C1/3 फैक्टोरियल है, साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये C1/4 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। नज़र आ हम लोगों को, हाँ जी ठीक है। तो ये मैंने इतनी, और नेक्स्ट हम कहेंगे सो ऑन, ये चीज़ ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने कहा था y इस चीज़ के इक्वल है, पावर सीरीज़ को यूज़ करते हुए हमने अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है ना। तो यहाँ पे देखें तो y जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा C0 की वैल्यू 0 और प्लस C1 वैसे का वैसे ही, या फिर हम इसे C1/1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या अकेला C1 भी लिखें, ठीक है। तो साथ x आ रहा है हमारे, ठीक है, x प्लस C2 की वैल्यू क्या है, ये भी C1 है, और साथ x² आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। प्लस C3 की वैल्यू क्या है, C3 की वैल्यू ये वाली आई थी, C1/2 फैक्टोरियल, और इसके साथ हमारे पास x³ आएगा, प्लस C4 की वैल्यू ये है, C1/3 फैक्टोरियल, और साथ x4 है, इसी तरह C1/4 फैक्टोरियल x5 होगा, और प्लस और ये चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें ये चीज़ तो 0 है, इसको रेस कर देते हैं, और सभी में से हमारे पास C1 कॉमन आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे y = C1 कॉमन आएगा, C1x कॉमन ले लेते हैं, C1x कॉमन आ गया, बाकी हमारे चीज़ पास बची, C1x बाहर आ गया, 1 बच गया, C1 बाहर चला गया था, x⁻2 है, 1 बाहर आ गई, x बच गया, प्लस C1 भी बाहर चला गया, x की एक वैल्यू बाहर चली गई, बाकी x² बचेगा, x² फैक्टोरियल है, प्लस C1 बाहर चला गया, x की एक पावर बाहर चले गई, तो 3 फैक्टोरियल, x⁻3/3 फैक्टोरियल, इसी तरह x की पावर 4/4 फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास x⁻5/5 फैक्टोरियल आएगा, प्लस ऑन चलता जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, ये C1x, और ये वाली मेरे पास जो आंसर आया है ये e की पावर x की सीरीज़ होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ के पहले चैप्टर में सारी सीरीज़ लिखी गई हैं, आप उनको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी सीरीज़ e की पावर x की होती है, सेकेंड ईयर बुक में भी हम पढ़ के आए थे। तो ये हमारे पास हमारे y का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि इंडेक्स सेम, यानी कि पावर्स को सेम करना, और यहाँ पे इसकी लिमिट को सेम करना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमने सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया जो हो रही थी, उसको एक साइड पे ला के एक साइड 0 कर दी। हमें पता है y इस चीज़ के इक्वल है, y का डेरिवेटिव इस चीज़ के इक्वल है, वैल्यूज़ पुट की, x की पावर सेम की, और नीचे हमने लिमिट सेम की। लिमिट सेम करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और n की जगह पे 1 2 3 4 रख के देखा, और बाकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए इस पर इतनी देर लगी। बाकी हमने पावर सीरीज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो ये ऊपर से जिनको नज़र नहीं आ रहा था ये देख लीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे नोट करना वैसे नोट कर लीजिएगा।